इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बन गई है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं। अब ये क्या हुआ है? ये पलंटियों पे पलंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। या पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना? आईसीसी का जो वो रूल होता है वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ कर दिया। चलो वो समझ में आता है, 2 डिमेरिट्स पॉइंट ठोके वो भी समझ में आता है। चलो 2 पहले थे, 2 भी हो गए, 4 डिमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वही यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज्यादा बड़ी थी ना, तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सजा ये मिली है कि 2 मैच का बैन। ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज, उन्होंने हियरिंग की है तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा-कट्टी निकाला है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या जरूरत थी? और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता, बाकी चीजें चले फिर भी समझ में आती। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गया। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। उनको सिर्फ 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स और 30% मैच फीस का जुर्माना, बस, नो बैन। लो भाई, आईसीसी ने हारिस रऊफ की फील्डिंग सेट कर दी है। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना,
हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे। फ्रेंड्स, आईसीसी ने, या बोल लीजिए आप कह लीजिए जय साहा ने भाई हारिफ टेपिया जो है पाकिस्तान का बॉलर है, जो आपने पता होगा जो एशिया कप में भाई अपना प्लेन गिरा रहा था पाकिस्तानियों का, तो भाई उसके ऊपर 2 मैचों का बैन लगा दिया है। साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका ओडीआई मैच चल रहा है भाई, उसमें पहले 2 मैच जो है हारिफ टेपिया वो नहीं खेलेगा। जैसे ये न्यूज़ निकल के आई कल शाम को कि भाई आईसीसी मतलब जय साहा ने 2 मैचों का बैन कर दिया है हारिफ टेपिया पे, पूरा पाकिस्तानी मीडिया भाई सुलग गया, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर हो, तनवीर अहमद हो, वसीम अकरम हो, चाहे इस्माउल हक हो आलू, चाहे तनवीर अहमद, हर कोई भाई सुलग गया कि भाई जय साहा ने, जो इंडियन प्लेयर थे जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने भी बयान दिया था और जो बुमराह है उसने भी एक्शन किया, पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पर हारिफ टेपिया के ऊपर हुआ। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। यार इस हिसाब से आपने सूर्या को छोड़ दिया, स्काई को, उसका तो पॉलिटिकल एंगल था सीधा सीधा, जो उसने प्रेशर दी है, जो उसने बातें की पोस्ट मैच एंड ऑल दैट, वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल एंगल था। वहां पे आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसको जिसे कहते हैं वार्निंग दी, और उसकी भी मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 30% आपने मैच फी उसको भी फाइन किया था सूर्य कुमार यादव को। ये आर्टिकल जो आईसीसी का 2.21 हारिस रऊफ का कहा जा रहा है जी कि इस आर्टिकल को हारिस रऊफ ने बेसिकली ब्रीच किया है फाइनल में। स्पेशली उन्होंने फाइनल में बेसिकली जो उन्होंने मेन चार्ज लगाया ना, वो उन्होंने फाइनल का लगाया है। सूर्य कुमार यादव को आपने मैच फी का जिसे कहते हैं जुर्माना किया 30%, डीमेरिट पॉइंट्स आपने सूर्य कुमार यादव के भी काटे। हारिस रऊफ के साथ भी यही होना चाहिए था। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता, सीरियसली स्पीकिंग। 2 मैच का बैन जो है ना, ये थोड़ी ज्यादती है। अभी देखें अर्शदीप ने भी सेम उस टाइप का एक्शन लिया था, आपने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। जसी ने भी सेम उस तरह का एक्शन लिया था, आपने उसको भी वार्निंग देकर छोड़ दिया। टेक्निकली तो वो भी 2.21 या 2.6 जो आपका आर्टिकल है उसकी ब्रीचिंग ही है, बट वहां पर आपने वार्निंग देकर छोड़ दिया। सर बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है, तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए हारिस रऊफ बैन हो गए। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया, उनका जब कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा है कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं। जी, वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं पाए गए। ये इनको जो आर्टिकल लग रहा था, ये 2.6 आर्टिकल था, जिसमें ऑफेंसिव ये था कि इंसल्टिंग होना, गेस्चर जो अजीब से देना, इस तरह का जो इसके ऊपर आर्टिकल लगता था, इसको उनको बचत हो गई है। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने, जो उन्होंने जाहिर है दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस हाँ, उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए, बट यही ऑफेंस लगा है साबदा फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर हारिस रऊफ के ऊपर, तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दी, कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। सो सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट, ठीक है, 2 डीमेरिट पॉइंट। साबदा फरहान, अच्छा साबदा फरहान का 14 सितंबर को नहीं था, वो एक्चुअली में 21 का था, जो उन्होंने जहाज का आईसीसी प्रेस में 14 लिखा है, ये गलती की है। गन सेलिब्रेशन थी, गन का ही कहा, गन, मैं जहाज में गन कह रहा हूँ, गन का ही।
अच्छा अच्छा, मैंने सोचा शाहनवाज जहां उन्होंने अगले, क्योंकि पहले मैच में तो पाकिस्तानी बहुत कूल रह के खेले थे, इंडियन भी सही खेले थे, वो तो फिर वो बाद में नो हैंडशेक पे मामला खराब हुआ, फिर अगले मैच में वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन आईसीसी ने 40 सितंबर का लिखा, बट मेरा ख्याल है 21 का था। साजिद फरहान ने जो गन सेलिब्रेशन की उस पर उनको गिल्टी करार दिया सेम ऑफेंस में, और उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, और 1 डिमेरिट पॉइंट, क्योंकि उनकी पहली वही ऑफिशियल वार्निंग दी गई ना, 30% जुर्माना नहीं हुआ इनको सर, 1 डिमेरिट पॉइंट तो है ना। जो आप स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, आपने कहा उनको भी सेम हुआ, तो सेम में 30% सेम जुर्माना नहीं, आपने बोला उनको सजा नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि 30% जुर्माना नहीं हुआ। हाँ, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों, थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए, और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुए। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस एक्ट किया आईसीसी ने, वाह 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 वाह। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे, इधर का मीडिया उधर का मीडिया। एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सबके इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है, एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगाया क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं, एक पहला 6-0 का जेस्चर, और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो देखा होगा भाई, जैसे ही पता चला पाकिस्तानियों को कि भाई हारिफ टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो चुका है, आईसीसी ने बैन लगा दिया, मतलब जय शाह ने बैन लगा दिया, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया पूरा गर्म हो गया। उनको मिर्ची लग गई कि भाई ये जो आईसीसी का जो नियम है, आईसीसी का जो बैन है, वो आईसीसी का नहीं है, वो इंडिया का है, बीसीसीआई करा रही है और जय शाह कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का मतलब जय शाह चेयरमैन है आईसीसी के। तो अब एक एक करके सारे पाकिस्तानियों पर बैन लगने वाला है, हो सके उनके क्रिकेट पर ही बैन लग जाए, क्योंकि एशिया कप में उन्होंने जो हरकतें की थी हारिफ टेपिया ने, उसके बाद उन्होंने जो है एशिया कप भी नहीं दिया। तो एक एक करके अब जो जय शाह है, सबको, सब पाकिस्तानी को पकड़ रहा है और एक एक करके सब पे बैन करने वाला। अब ये सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया, चाहे वो इस्मामुल हक हो, एक्स क्रिकेटर सईद अफरीदी हो, वसीम अकरम, कमरान अकमल, हर कोई जो है यहाँ पे जल गया, भुन गया, और उनका रिएक्शन निकल के आ गया यूट्यूब पे। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।